Good afternoon, my dear students. आज as you know that we are discussing about noun and case in the offline chapter. So in online classes we are going to solve exercise 1 and exercise 3. So without any delay let's start. आज हम लोग exercise 1 और exercise 3 कोशिश करेंगे कि बना दें. चलिए exercise 1 क्वेश्चन कह रहा है कि pick out the noun in the following sentences and tell the case of each. मतलब सेंटेंस दिया हुआ है उसमें नाउन को आपको पहचाना और बताना है कि वो नाउन किस केस में है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, द टीचर taught him a lesson. The teacher taught him a lesson. सर यहाँ पे मुख्य रूप से किसके बारे में बात की जा रही है? तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टीचर. हियर द डूअर इज टीचर. जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज इज इन सब्जेक्टिव केस. सो हियर द टीचर इज नॉमिनेटिव केस. कोई दिक्कत? आगे द टीचर टॉट व्हाट, क्या पढ़ाएं या क्या पढ़ाते थे? एक लेसन. तो ऑब्जेक्टिव केस. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में पूछा है इसलिए हमने हिम को छोड़ दिया है. ये डाउट मत करिएगा कि सर ने क्यों स्किप किया. कांता ब्रोक अ जग. फिर से डूअर कौन है? कांता. तो कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस. और कांता ब्रोक व्हाट? अ जग. ऑब्जेक्टिव केस. क्वेश्चन नंबर 3, द काउ हैज अ लॉन्ग टेल. द काउ हैज अ लॉन्ग टेल. यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग द काउ के बारे में डिस्कशन करें. तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज इज इन सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस. बाकी और कोई यहाँ पर केस नहीं है. वाई? बिकॉज इन ऑफलाइन क्लासेज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट विदाउट इफ देयर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल. कि अगर एक सेंटेंस में अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो उस सेंटेंस में वर्बियल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है. हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, वर्बियल ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ वर्ब के पास भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि और प्रीपोजिशन तो है ही नहीं. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस ही. क्वेश्चन नंबर 4, द गंगा इज अ होली रिवर. द गंगा इज अ होली रिवर. Once again, the main focus is on Ganga. We are discussing about Ganga. So, the Ganga is in nominative case. Question number 5. The sun rises in the east. Here, the doer is sun. So, it is in नॉमिनेटिव केस. सर इसमें ऑब्जेक्टिव केस है. हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए 2 वर्ड से क्वेश्चन करना है, व्हाट और हुम से. सर व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पर तो आंसर नहीं मिल रहा है. बट हमने आपको बताया कि वर्ब एक वर्बियल ऑब्जेक्ट होता है. वर्बियल ऑब्जेक्ट का आंसर बाबू व्हाट और हुम से मिलता है. एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होता है. प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आप जानते हैं एट, ऑन. प्रीपोजिशन मीन्स इट इज अ रिलेटिंग वर्ड. एट, ऑन, इन, ओवर, ऑफ, अक्रॉस, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इन हमारा क्या है? ये प्रीपोजिशन है. एंड प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. कौन ऑब्जेक्ट है? और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इज इन ऑब्जेक्टिव केस. इसको नोट डाउन आप करिए अच्छे से. तब तक मैं देख लेता हूँ कि वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं.
आई होप कि आप सभी लोग लिख चुके होंगे. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Our books are in the desk. Question number 6. Our books are, आप करिएगा थोड़ा सा, in the desk. Once again, यहाँ पर ये हमारा नॉमिनेटिव केस एंड द डेस्क इज ये प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस. कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा. मिल्क इज अ परफेक्ट फूड. मिल्क इज अ perfect food. It is in nominative case. Comus decitor. We are discussing about comus, so it is in possessive case. यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है कि ड्रेस किसका है, कोमल का है. इट इज इन पॉजेसिव केस. क्वेश्चन नंबर 9. सी इज इन द बेडरूम. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट सी. सी इज इन नॉमिनेटिव केस एंड हियर इन इज एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशन. सो द बेडरूम इज in objective case. And the last question is, they went to Gaurav house. They went to Gaurav apostrophe s house. एक्शन किसके द्वारा हुआ है? दे के द्वारा. तो ये यहाँ पर कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस. हाउस के ऊपर गौरव का अधिकार दिखाया जा रहा है कि घर किसका है? गौरव का. तो ये कौन सा केस? पॉजेसिव केस. आई होप कि चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से मेंशन किया होगा. आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए. मैं एक बार अच्छे से कर दे रहा हूँ और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. फिर कल हम लोग ऑनलाइन मोड में एक्सरसाइज कोशिश करेंगे 3, 4, 5 को कंप्लीट कर ले. धन्यवाद.